नेक्स्ट कौन से ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे? एनेलिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, ये जो नॉन कॉर्डेट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। कौन सा फाइलम अब हम पढ़ रहे हैं? एनीलिडा। आपको पता है मैंने क्यों कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो जीव है उसमें बहुत खास पाई जाता है लक्षण। कौन सा लक्षण पाया जाता है? पहले तो कौन सा जीव होता है? एनेलिडा, उसमें कौन सा जीव पाया जाता है? केचुआ, अर्थवर्म। ठीक है, जो केचुआ होता है वो एनेलिडा ग्रुप में ही आता है, रेंगने वाला जीव। ठीक है, इसमें आता है। सबसे बड़ी बात, इनका जो शरीर होता है वो खंडों में विभाजित होता है, खंड युक्त शरीर होता है। यहां पर हमने छोड़ दिया, यहां पर एक दूसरा चीज होती है वो आपको भी बताऊंगी मैं। इनका शरीर जो होता है वो खंड युक्त होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इसमें मादा जननंग और नर जननंग एक ही में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा जीव है जो द्विलिंगी है यानी हर्माफ्रोडाइट है, तो झट से आप कहेंगे केचुआ। केचुए में ये स्पेशलिटी है कि ये ऐसा जीव है जिसमें नर जननंग और मादा जननंग एक ही जीव में होते हैं। इसमें नर केचुआ मादा केचुआ अलग अलग नहीं होता है। इसी में अंडाशय होता है और इसी के शरीर में वृषण भी होता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी खासियत मैंने बताया आपको अभी कि इसका जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है, खंडों में विभक्त होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है, यहां पर इनमें नेफ्रीडियस पाए जाते हैं। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो उनका नाम होता है नेफ्रीडियस। नेफ्रीडिया जो होते हैं, अगर केचुआ कहा जाए कि उत्सर्जी जो अंग कौन सा है, तो नेफ्रीडियस। आपने देखा होगा मिट्टी को उपजाऊ बना। अच्छा, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है। अब कैसे उपजाऊ बनाता है? ये जो भोजन करता है, जो खाता है मिट्टी, और फिर जो वो निकालता है उत्सर्जी अंग के द्वारा, ठीक है, जो उसको उसकी क्या कहेंगे, पॉटी बोलेंगे, वो जो निकालता है वो ही छोटे छोटे हमको मिट्टी में दिखता है और वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है किसानों के लिए। तो इसीलिए जो होता है केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। ठीक है, और ये कौन सा अंग इनमें उत्सर्जी अंग होता है? नेफ्रीडिया। ठीक है, नेफ्रीडिया होता है, इनका शरीर खंड युक्त होता है, ये उभयलिंगी होते हैं, सबसे बड़ी बात। और इनका जो यहां पर एक अंग होता है, हमने कहा था ना पूरा शरीर खंड युक्त है, ये चीज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये होता है क्लाइटेलम। आपने कभी केचुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पूरे उसके ऐसे ऐसे लाइनें बनी है, लेकिन ऊपर यहाँ जो 13th या 14th जो सेगमेंट होता है, जो खंड होता है, खंडों में विभक्त है। अगर आप एक केचुआ लिए हाथ में लीजिए और उसको गिनना शुरू करिए खंड, तो जो 14वां या 15वां 14th या 15th जो खंड होगा उसी में ही खंड बनने खत्म हो जाएंगे और यहाँ थोड़ा अलग सा एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। जो क्लाइटेलम होता है, यहाँ पर जो केचुआ होता है वो अपने अंडे स्टोर करता है। ठीक है, जो अंडे होते हैं केचुए के वो इसी क्लाइटेलम वाले पार्ट में ही होते हैं, बाकी का पूरा शरीर खंडयुक्त होता है। ठीक है, तो एनेलिडा मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एनेलिडा में आता है केचुआ, अर्थवर्म। अर्थवर्म यानी किसानों का मित्र, जो कि मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है। दूसरी बात, इसका शरीर खंड युक्त होता है। इसमें 14वें या 15वें खंड में वो विखंडित नहीं होता है, आपको अलग सा एक खंड दिखेगा, थोड़ा बड़ा सा दिखेगा और थोड़ा लाइट शेड का होगा बाकी की बॉडी के कंपैरिजन में, तो उसको हम बोलेंगे क्लाइटेलम। क्लाइटेलम का क्या काम है? वो अंडे को स्टोर करता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये केचुआ जो होता है द्विलिंगी होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। नर केचुआ मादा केचुआ अलग नहीं होता है, द्विलिंगी होता है, यानी नर और मादा के लक्षण यानी अंडाशय और वृषण एक ही जीव में होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम उसके बाद कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में ऑर्थोपोडा जो है, आप एक चीज देख रहे हैं कि नहीं कि जितने भी हमने आपको पढ़ाए हैं सब नॉन कॉर्डेट्स तो है, लेकिन देखिए सबके गुण अलग अलग हैं। यहाँ पर कौन सा आया था? स्पॉन्जी, इसीलिए का नॉन। बहुत जीव मैंने बताया ना 20 लाख जातियां, और जितने भी 20 लाख जातियां हैं वो आपको पता है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में जितने जीव है वही मिलके ही 20 लाख है।
क्योंकि ये बहुत एक मेन फीचर होता है नोटोकॉर्ड का। पहले उसके द्वारा विभक्त कर दिया गया 2 भागों में, फिर फर्दर बहुत सारे लक्षण होते हैं। हम आपको अभी तो नॉन कॉर्डेटस के बारे में बताते हैं, जब कॉर्डेटा के बारे में बताएंगे तब भी आप देखेंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनमें भी बहुत सारे आपको फाइलम्स अलग अलग दिखेंगे उनके गुणों के आधार पर। तो अभी हमने नॉन कॉर्डेटा जब स्टार्ट करा तो हमने पहले क्या बताया, पॉलीफेरा जिसमें स्पॉन्ज आते थे। दूसरा बताया नीडेरिया या सीलेंट्रेटा, ठीक, जिनके स्पर्शक होते हैं। फिर तीसरा बताया प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी चपटे जीव, ठीक है, और ये परजीवी भी होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। फिर हमने आपको बताया एस्केहेल्मिन्थेस जो एस्केरिस आता है जिसमें कि नर और मादा अलग अलग होती है, जिनके उनकी बनावट, शरीर की बनावट से उनकी पहचान होती है, सिलेंड्रिकल शरीर होता है। फिर हमने आपको बताया एनेलिडा, ठीक है, यही केचुए के बारे में बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऑर्थोपोडा के बारे में। ऑर्थोपोडा जो है, आप जितने भी देखते हैं, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, कॉकरोच, ये जितने भी इस तरीके के टिड्डा जो आप देखते हैं, जितने भी इस तरीके के कीड़े होते हैं वो सब आते हैं ऑर्थोपोडा में। इनकी खासियत क्या होती है कि शरीर 3 भागों में बटा रहता है। आपने देखा होगा तो थोड़ा सा गौर करिएगा, चाहे मच्छर हो चाहे मक्खी हो, ठीक है, उनका शरीर 3 भागों में बटा रहेगा। पहले ऊपर सिर, वो अलग ही दिखता है पोर्शन, फिर धड़, वो भी आपको अलग ही दिखेगा, और फिर तीसरा आ जाता है पूंछ, ठीक है, सिर धड़ पूंछ में होता है। इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंट लेग्स होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं दोनों तरफ। 6 लेग्स होते हैं ये मच्छर, कॉकरोच वगैरह के। लेकिन आपने देखी होगी सेंटीपीड्स, वो लंबा सा स्ट्रक्चर, बहुत सारे जो पैर होते हैं, वो भी ऑर्थोपोडा में ही आता है। लेकिन जो उसमें होते हैं, इनकी खासियत ये कि उसके लेग्स तो ज्यादा होते हैं, बट इनकी जो सबसे मेन बात है, जॉइंट लेग्स होते हैं। जितने भी लेग्स होते हैं वो पेयर्स में ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, वैसे मोस्टली 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, ठीक है, मोस्टली 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं, जुड़े पैर होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ इनका, आप 5th देखा होगा आपने, इनका बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल, आपने कॉकरोच देखा होगा, एक के ऊपर एक जब पंख रखा रहता है तो उसका बहुत ऊपर का जो स्केलेटन, जो स्किन होती है, बहुत शाइन होती है, वो थोड़ी कर्री होती है, ठीक है। कभी कॉकरोच का पंख छुआ हो तो आपने देखा होगा थोड़ा कर्रा होता है, क्योंकि वो जो होता है एक मटेरियल होता है काइटिन का बना होता है, और उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाह्य कंकाल। तो इनमें क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल। बाह्य एक थोड़ी हार्डर, इनकी बाकी की जो त्वचा होती है, अंदर का जो पोर्शन होता है, जो वो मांसल होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन ऊपर जो होता है इनका वो कंकाल रूप, उसको बाह्य कंकाल कहते हैं, जो कि थोड़ा हार्डर होता है इन कंपैरिजन टू होल बॉडी, और वो किसका बना रहता है, काइटिन का, ठीक है। तो काइटिन का बना बाह्य कंकाल इनमें होता है, काइटिन का बना बाह्य कंकाल, ठीक है। अच्छा, ये हो गए इनके फीचर्स, ठीक। अच्छा, इनमें क्या हो गया, में सिर धड़ पूंछ में बटा रहता है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं, और काइटिन का बना हुआ जो होता है ये इसमें बाह्य कंकाल होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा आपने देखा होगा। फिर अब हम समुद्री जीव के बारे में बताने लगे आपको। इकाइनोडर्मेटा यानी समुद्री जीव कौन सा, स्टारफिश। देखिए, इकाइनो कौन से बारे में पढ़ने, इकाइनोडर्मेटा। इनकी क्या खासियत होती है, 5 अरीय जो होती है इनकी बॉडी होती है, यानी इनकी 5 जो अरीय, यानी कि ये ऐसे इनके 5 भागों में बटी हुई, इनका शरीर या तो गोल होता है या चपटा होता है, और 5 अरीय संरचना होती है, 1 2 3 4 5, और सेंटर में यहाँ मुख होता है, और पीछे की तरफ यहीं पर ही, इधर सेंटर में ही गुदा होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनकी जो पूरी बॉडी होती है, इनमें दंश यानी कि कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, कांटे स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये भी सागर और महासागरों में पाई जाती है, और ये जो बॉडी होती है इनकी ऊपर की हार्डर होती है, ठीक है, ये सॉफ्ट नहीं होती,
ये हार्डर होती है और नुकीली, बिकॉज ऑफ ये जो इसमें जो ये कांटे पाए जाते हैं इसके कारण ये थोड़ी सी नुकीली होती है, इनको छूने में थोड़ा सा ये हार्श मतलब होते हैं ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं? गहरे समुद्रों में। सेंटर में इनके मुख और पीछे की ओर गुदा होती है। ये गोल या चपटे हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? स्टार फिश। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लास्ट में कौन सा पढ़ रहे हैं? मॉलस्क का। मॉलस्क के बारे में पढ़ेंगे। मॉलस्क के बारे में अब आप पहले एक मेन चीज बताइए कि सबने देखा है शंख, सीप, आपने घरों में भी सजे हुए देखे होंगे, शंख है, सीप है। एक्चुअली में होता क्या है? ये जलीय जीव एक होता है, उसके ऊपर की ये आवरण होता है। ठीक है, जब समुद्र से पानी आता है ना, लहर आती है और फिर लहर चली जाती है, तो बालू में देखिए बहुत सारे सीप पड़े रहते हैं। वो क्या होते हैं? वो एक तरीके का जलीय जीव है जिसका अंदर का जो शरीर होता है वो बहुत मांसल, अनसेगमेंटेड, खंडित बिल्कुल नहीं होता है, अखंडित होता है। बहुत मांसल इसके पैर भी होते हैं, लेकिन ऊपर से जो होती है इतनी हार्ड कवरिंग होती है जो इसको सेव करती है। जैसे ही कोई लगता है इसको कि कोई इसका दुश्मन आसपास है, फौरन अपनी हार्ड कवरिंग के अंदर ये चला जाता है। वो जो हार्ड कवरिंग होती है वो किसकी बनी रहती है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की वो कवरिंग बनी रहती है। तो मोलस्का में क्या आ गया? वैसे तो बहुत मांसल शरीर होता है, ठीक है, और कैसा होता है? अखंडित यानी अनसेगमेंटेड, यानी खंडों में नहीं बटा रहता है लाइक अदर्स, है ना। उसके बाद क्या होती है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जो होती है इसके ऊपर आवरण होता है। आपने देखा होगा कि उसके बाद बहुत सारे घरों में सजा भी होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे जो मछुआरे होते हैं जब ये जीव मर जाते हैं किसी कारण, तो ऊपर का जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है वो एज इट इज पड़ा रहता है और वो ला के साफ करके वो घरों में सजाने के भी काम आता है। शंख आपने देखा होगा जब पूजा होती है तो बजाया जाता है। तो शंख वगैरह ये क्या है? ये सब समुद्री जीव, इनके अंदर बहुत मांसल समुद्री जीव है जो कि ऊपर ये हार्ड कवरिंग होती है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो अब हमने आपको, अच्छा इनका जो एग्जाम्पल्स है वो यही है कि इनका जो स्नेल होता है और जो ऑयस्टर्स होते हैं और ऑक्टोपस होता है, ये सब कौन सा? मॉलस्का का एग्जाम्पल है, जिनके ऊपर हार्ड कवरिंग और अंदर सॉफ्ट पोर्शन होता है इनकी बॉडी। अच्छा, अब हमने नॉन कॉर्डेट्स पढ़ लिए। पहला पॉलीफेरा, स्पॉन्जी, निटेरिया ये सिलेंट्रेटा जिनके स्पर्शक होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी चपटे जीव और परजीवी होते हैं और स्वतंजीवी भी होते हैं, एस्केहेल्मिन्थेस, फिर ये भी परजीवी वैसे होते हैं एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा यानी अर्थवर्म के बारे में पढ़ा, फिर जो कि सबसे बड़ी बात क्या? हर्माफ्रोडाइट यानी द्विलिंगी होता है, ऑर्थोपोड जिसमें जो जॉइंट लेग्स होते हैं और काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन होता है, शरीर 3 भागों में बटा रहता है, इकाइनोडर्मेस 5 अरीय शरीर होता है। अच्छा, ऑर्थोपोड में एक और चीज होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अगर आप एक कॉकरोच या मक्खी को सामने से काटें, ठीक है, ये पोर्शन उसका, तो जितने भाग इधर आएंगे बिल्कुल बराबर भाग इधर आएंगे। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बिल्कुल बीच से काटे तो समान बंटवारा उनके अंगों का इधर उधर होता है। फिर आया मोलस्का। मोलस्का में जिनके ऊपर CaCO3 की बहुत हार्ड कवरिंग होती है बट अंदर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन कॉर्डेट्स के बारे में मैंने बता दिया और आपको एक शुरू में बताया था प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय जीव है, वो भी नॉन कॉर्डेट्स है। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको कॉर्डेटा के बारे में बताऊंगी। कॉर्डेटा में कितने फाइलम्स होते हैं, फर्दर वो कैसे डिवाइड होते हैं, हम सब भी कॉर्डेटा में आते हैं। हम कौन से फाइलम में आते हैं, किस में आते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।